Good morning, everyone. This is Ankur Kashyap from Department of Biotechnology, Khandelwal College of Management Science and Technology, Bareilly. Today, I am going to discuss about the transformation process in living cells by vectorless methods. So, what is transformation? Transformation technology can be defined as the uptake of foreign DNA into living cells. Means transformation वो process है जिसमें किसी भी foreign DNA को living cells चाहे वो plants हो, animals हो या bacterial cells उसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है. वेक्टरलेस मेथड्स एक सिंपल एंड आसान तरीका है जिससे फॉरेन डीएनए को लिविंग सेल्स में इंट्रोड्यूस कराया जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट वेक्टर्स दो मेथड से किया जाता है, फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स. नाउ फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल मेथड्स. फिजिकल मेथड्स में कोई भी नेचुरल वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ये प्रोसेस बेस्ड होता है फॉरेन डीएनए की डायरेक्ट डिलीवरी पर लिविंग सेल्स के अंदर. This process is also known as DMGT, that is Direct Mediated Gene Transfer. फिजिकल मेथड्स में मेनली तीन टेक्निक्स यूज्ड होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. नंबर 1 इलेक्ट्रोपोरेशन, दूसरी पार्टिकल बम्बार्डमेंट, थर्ड माइक्रो इंजेक्शन. नाउ द इलेक्ट्रोपोरेशन. इस प्रोसेस में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की शॉर्ट इम्पल्स को सेल्स पर यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू परमिएबलाइज द सेल मेम्ब्रेन टू अपटेक फॉरेन डीएनए. इस टेक्निक को न्यूमन और उसके कलीग्स ने 1982 में डिस्क्राइब किया था पर्टिकुलरली फॉर द एनिमल सेल्स. इसके एडवांटेजेस. ये टेक्निक सिंपल और फास्ट टेक्निक है एंड इट इज़ हाईली एफिशिएंट टेक्निक फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू सेल्स. इस टेक्निक्स को ट्यूमर ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी, इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी और सेल बेस्ड थेरेपी में भी यूज़ करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज़ पार्टिकल बम्बार्डमेंट. दिस इज़ अनदर मोस्ट इफेक्टिव एंड वर्सटाइल वे ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र. इस टेक्निक को जीन गन और बायोलिस्टिक्स भी बोलते हैं, जो डिस्क्राइब की थी डेविड स्टैनफोर्ड और हिज कलीग्स ने 1987 में एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी. इस टेक्निक में फॉरेन डीएनए को हाई वेलोसिटी गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल से कोट किया जाता है एंड बाय द जीन गन उस कोटेड फॉरेन डीएनए को लिविंग सेल्स में इंट्रोड्यूस कराया जाता है. इस टेक्निक्स के एडवांटेजेस हैं. ये एक क्लीन और एक सेफ़ मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो पर्टिकुलरली प्लांट सेल्स में यूज़ होता है इन ऑर्डर टू स्टडी द बेसिक डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट्स. इस टेक्निक का एक डिसएडवांटेज भी है, वो है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द वेलोसिटी ऑफ द हीलियम गन. नाउ द थर्ड टेक्निक इज़ माइक्रो इंजेक्शन. इस मेथड में होस्ट सेल, वो सेल जिसमें हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराते हैं, को इमोबिलाइज करके पाइपेट से सक किया जाता है एंड देन माइक्रो इंजेक्शन से फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है. इसके एडवांटेजेस हैं. ये टेक्निक डायरेक्ट ड्रग डिलीवरी में यूज़फुल है और इसके डिसएडवांटेजेस हैं. ये एक स्लो और एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसमें हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ द केमिकल मेथड्स. The chemical methods involves plasma membrane destabilization and precipitating agents. This method involves mainly two methods, PEG mediated gene transfer and calcium phosphate mediated co-precipitation. Now the PEG mediated DNA transfer. PEG is polyethylene glycol. In this process, protoplast having DNA is mixed with 40% PEG plus mannitol plus calcium nitrate and then incubate for 5 minutes. After that, the transformation occurs. Another method is calcium phosphate mediated co-precipitation. इस प्रोसेस में डीएनए को मिक्स किया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट के साथ एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेशन अकर करता है. फिर इस प्रेसिपिटेट को सेवरल टाइम वॉश करने के बाद इंक्यूबेट किया जाता है 20 to 25 मिनट्स एंड आफ्टर दैट द रिजल्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन. So we have discussed about the transformation process by vectorless method.
Hope this video is informative for the listeners. Thank you so much.